जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि भारत में किस प्रकार पुर्तगाली कंपनियों का आगमन हुआ। और हम ये सभी जानते हैं कि भारत में 4-5 यूरोपीय कंपनियां थी जिनका एक के बाद एक आगमन होता है, जिसमें सबसे पहले जो कंपनी थी जिसका भारत में आगमन हुआ था वह पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब अगली कंपनी जो भारत में आती है वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वे कौन से कारण थे, वे कौन सी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों के कारण डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आए। तो आइए शुरू करते हैं। हमने एक मैप बनाने की कोशिश की है। हम ये जानते हैं कि हाँ, ये जो भारत है इसके नीचे अगर देखा जाए तो तीनों तरफ ये जो हमारा है ये हिंद महासागर था, हिंद महासागरीय क्षेत्र था। और इस सागरीय क्षेत्र पे 1500 से 1600 ईस्वी तक जिस यूरोपीय कंपनी का अधिकार था वह पुर्तगाली कंपनी थी। पुर्तगाल का इस पूरी हिंद महासागर पे एक अधिकार था। इधर अगर देखा जाए तो मलक्का स्ट्रेट तक इसका अधिकार था, और इधर देखा जाए तो होर्मुज, जो फारस की खाड़ी हमने पढ़ा था, होर्मुज तक पुर्तगालियों का अधिकार था। अब इनके व्यापार से, चूंकि यहाँ के जो व्यापारी थे जो भारत नहीं आए हुए थे, उन्हें भी एक लालच होती थी। तो 1580 तक जो डच व्यापारी थी, डच या जिसे नीदरलैंड भी कहा जाता है, ये पुर्तगाल के पास एक बंदरगाह था लिस्बन। ये क्या करते थे, यहाँ से वस्तुओं को खरीदते थे और अपने देश में नीदरलैंड, हॉलैंड या डच भी कह सकते हैं, वहां ले जाकर बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। लेकिन 1580 में क्या हुआ, ये जो स्पेन की सरकार है, स्पेनिश सरकार है, इसका इस पुर्तगाली एम्पायर पे इसका कब्जा हो गया। और इसने क्या किया, लिस्बन से जो डचों का व्यापार होता था उसे डचों के लिए बंद कर दिया। अब डच व्यापारियों को, चूंकि ये व्यापारिक व्यक्ति, इन्हें बहुत दिक्कत होने लगी। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम खुद पूर्व के देशों से व्यापार करें वहां चल के। चूंकि वास्को डी गामा ने 1498 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की खोज कर यूरोपीय व्यापारियों के लिए रास्ता तो खोज ही दिया था। लेकिन ये जो डच व्यापारी थे, चूंकि ये भी स्पेन से अपनी स्वतंत्रता को लेकर संघर्ष कर रहे थे, और 1581 में इन्हें स्वतंत्रता मिल गई स्पेन से। अब चूंकि इनकी नई नई सरकार बनी और इनके पास उतनी पूंजी नहीं थी कि ये भारत में आके अपना व्यापार कर सके, तो यहाँ पे जितने भी व्यापारी अलग अलग थे, इन सभी व्यापारियों ने मिलकर अपनी पूंजी लगाई और उस पूंजी से इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिसे भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। और हम देखेंगे कि यह पहली कंपनी थी जो एक संयुक्त उद्यम कंपनी थी, जिस कंपनी ने अपने शेयर निकाले थे। जैसे आज की कंपनियां अपना शेयर निकालती है, पैसे इकट्ठे करती है, और जिस हिसाब से प्रॉफिट होता है उस हिसाब से शेयर धारकों को दिए जाते हैं। वैसे ही चूंकि डच व्यापारियों के पास पैसे का अभाव था, इसलिए सभी ने मिलकर एक कंपनी बनाई। केप ऑफ गुड होप के रास्ते डच व्यापारी भारत न आके वे सीधे पहुंचे मलक्का प्रायद्वीप के नीचे था इंडोनेशिया, आज का जिसे इसकी राजधानी जकार्ता है। ये यहाँ पहुंचे और यहाँ पे जावा, सुमात्रा के द्वीपों पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। जावा सुमात्रा के द्वीपों का कब्जा कर लिया। और यहाँ एक जगह था बटाविया, जो कि आज जकार्ता कहा जाता है। इस बटाविया को इन्होंने अपना केंद्र बनाया और यहाँ से इंडोनेशिया से, चूंकि यहाँ इंडोनेशिया में भी मसालों की बहुत पैदावार होती थी, तो ये इंडोनेशिया वाले इलाके से मसालों का व्यापार करने लगे। ये शुरू में भारत में इसलिए नहीं है क्योंकि इन्हें पता था कि भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों के साथ एक कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, इसलिए यह समय का इंतजार कर रहे थे। और इंडोनेशिया में व्यापार करते हुए धीरे धीरे इन्होंने जो मलक्का प्रायद्वीप था, जहाँ पे हमने देखा कि पुर्तगालियों का जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था जिसने अधिकार किया था, इन्होंने मलक्का से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। और इसके बाद क्योंकि ये इंडिया आते हैं 1595 में, देखा जाए तो सबसे पहले एक डच व्यापारी था जो कि इंडिया आया। इनके बाद ये आते हैं और 1603 में
1602 या 1603 में ये बटाविया में अपना केंद्र स्थापित कर। इसके बाद ये लगभग यहाँ 2-3 वर्षों तक व्यापार करते हैं। इसके आगे भी इनका व्यापार यहाँ से चलता है। अब ये यहाँ से सीधे पहुँचते हैं आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम, एक जगह था आंध्र प्रदेश में, ये वहाँ पहुँचते हैं और 1605 में ये यहाँ भारत में अपनी पहली कंपनी खोलते हैं, पहला व्यापारिक केंद्र खोलते हैं। मजे की बात ये है कि ये भारत से मसालों का व्यापार नहीं करते थे, ये भारत से कपड़ों का व्यापार करते थे। तो ये पहली यूरोपीय कंपनी थी जिसने भारतीय कपड़ों को विश्व स्तर पे पहचान दिलाई। इसके बाद इन्होंने भारत के विभिन्न जगहों पे, पुलिकट, बंगाल में एक जगह था चिंसुरा, केरल के कोचीन, विभिन्न जगहों पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1759 में वेदरा का युद्ध होता है और ये युद्ध होता है डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो सेनापति था, सेना का नेतृत्व कर रहा था, वह रॉबर्ट क्लाइव करता है और इस वेदरा के युद्ध में डचों की निर्णायक रूप से हार होती है और डचों का भारत से अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उनका भारत से अंत हो जाता है और यही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर भी बनता है। तो ये रहा डचों के आगमन का क्रम कि किस प्रकार डच भारत में आए।